कार्यपत्रक 21 है। मनोज, सोनम और आलम ने जोड़ के प्रश्न को हल किया। हल की जांच कीजिए तथा उन्होंने क्या गलती की है चिन्हित करके सुधार कीजिए। तो देखिए 6 और 5 11 का 1 हाथ में 1, तो ये हो जाएगा 5 1 6, 6 और 3 9, 4 3 7, 3 1 4। तो ये गलत कहाँ किया है? तो ये गलत यहाँ किया है। ये 1 यहाँ नहीं लिखता, ये 1 यहाँ आ जाता, यही गलत हुआ है। इसका लिख देंगे 37 91। अब सोनम का देखिए, तो सोनम का 5 2 7 सही है, 7 8 15 के 5 हाथ में 1 सही है, तो 1 यहाँ आता तो 4 1 5 3 8 हो जाता, जो कि सोनम ने नहीं किया है। 8 1 9 हो जाता, यहाँ होगा 7, यहाँ 5 और यहाँ 8 और 8 1 9। सोनम गलती यहाँ किया है, यह यहाँ लिखता न कि यहाँ लिखता। 98 57। अब ये कहाँ गलत किया है? ये देखिए, ये गलत किया है कि यह इकाई का अंक दहाई के नीचे लिख दिया है, इसको यहाँ लिखना चाहिए था। यहाँ से गलत किया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका जोड़ हो जाता है 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 7 और 3 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, तो हो जाएगा 9 1 10 2, 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 7। प्रश्न 2 है। अनुज ने दुकानदार को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल देकर नई मोटरसाइकिल ली। दुकानदार ने पुरानी मोटरसाइकिल का मूल्य इतना रुपया लगाया। पुरानी मोटरसाइकिल का, जगह कम है इसलिए छोटा लिखना पड़ रहा है, मूल्य बराबर 24,558। अब है, अनुज ने नई मोटरसाइकिल के लिए दुकानदार को 36,784 रुपया और दिया। नई मोटरसाइकिल के लिए दिया 36,784 रुपया। तो नई मोटरसाइकिल का मूल्य, तो नई मोटरसाइकिल का मूल्य बराबर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 8 6 14 के 14 का 4, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, तो ये हो गया 6 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1, 5 6 11 के 1 हाथ में 1, ये हो गया 3 3 6। अगला प्रश्न है, गांव के मुखिया के चुनाव में हरिलाल को 77,658 वोट मिले। 17,658 वोट मिले। वे 17,899 वोट से चुनाव हार गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? इतना वोट मिला और 17,899 उसको और चाहिए था, जो कि वह हार गया। इसके कमी से इतना और होता तो नहीं हारता। तो जीतने वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिला? तो इसमें 17,899 जोड़ देंगे। 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 14 15 के 5 हाथ में 1, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, इतना वोट मिला। प्रश्न 4 है,
दिए गए प्रश्नों को मौखिक हल कीजिए। 25,470 जोड़ 12,580 बराबर, तो यहाँ 25,470 लिख दिया है, तो ये बाकी है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 12,580। ख 259 जोड़ बराबर 259 जोड़ 128, तो 259 यहाँ लिखा है, तो 128 बाकी है, तो इसको लिख देंगे 128। अब है एक जोड़, इसमें एक जोड़ना है, तो जब एक जोड़ेंगे इसमें तो 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 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 9 1 10। इतना हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, यहाँ था इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,99,999, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। अब प्रश्न 5 है, सही विकल्प पर सही कीजिए। मनोज को एक प्रश्न दिया गया जिसमें उसे दी गई संख्या में 1,000 जोड़ने के लिए कहा गया। गलती से उसने 1,000 घटा दिया। 1,000 जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से वह 1,000 घटा दिया। सही उत्तर पाने के लिए मनोज को प्राप्त उत्तर के साथ क्या करना चाहिए? उसे प्राप्त उत्तर में 2,000 जोड़ना चाहिए, उसे प्राप्त उत्तर में 1,000 जोड़ना चाहिए, उसे प्राप्त उत्तर में 2,000 घटाना चाहिए, उसे प्राप्त उत्तर में 1,000 घटाना चाहिए। तो वह 1,000 घटाया है जो कि उसे जोड़ना था, तो इसका आंसर हो जाएगा उसे प्राप्त उत्तर में 1,000 जोड़ना चाहिए। कार्यपत्रक 22 दिए गए तालिका में एक कार्यक्रम में 3 दिनों में बिकने वाली कुल टिकटों की संख्या दी गई है। तालिका के अनुसार निम्न प्रश्न के उत्तर कीजिए। इधर दिन का नाम है और इधर बेचे गए कुल टिकटों की संख्या है। तो क्या है, ये शुक्रवार शनिवार रविवार टिकट का संख्या दिया गया है। अब क में पूछ रहा है तीनों दिनों को मिलाकर कुल कितने टिकट बिके, तीनों दिन को मिलाकर कितना टिकट बिका, तो इस तीनों को जोड़ देंगे। तो चलिए 0 5 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1, तो हो गया 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 के 2 हाथ में 2, 5 2 7, 7 7 14 और 14 9 हो गया 14 9 23 के 3 हाथ में 2, 2 2 4, 4 8 12, 12 5 17 के 7 हाथ में 1, हाथ में 1 है तो 1 1 2 3 4, ये आंसर होगा। स्टेडियम में अधिकतम 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो बताइए स्टेडियम को पूरा भरने के लिए कितने टिकट और बेचने पड़ेंगे। इसको 50,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, तो स्टेडियम को पूरा भरना है, तो और कितना टिकट बेचना पड़ेगा। तो कुल टिकट है 47,322, तो इस 50,000 में से 47,322 घटा देंगे। 50,000 और 47,322 इसमें से घटा देंगे, हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, तो 6,678 टिकट अभी और बेचना पड़ेगा। अब कह रहा है दिए गए प्रश्नों के अनुमानित जवाब दीजिए तथा हल कीजिए। इसका अनुमानित जवाब देना है और हल करना है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें से इसको घटा देंगे। इसी तरह से इसमें इसको जोड़ देंगे और ये इसमें से घटा देंगे।
यहाँ कह रहा है निम्न प्रश्नों के सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। मुरली 5 संख्याओं 43, 53, 63, 73 और 83 को जोड़ना चाहता है, लेकिन पहले वह 40, 50, 60, 70, 83 का योग करता है, तो इस योग में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ने पर उसे सही उत्तर मिलेंगे। इसमें से 3, 5, 15, 25 में से हम कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो सही उत्तर मिलेगा। इसके लिए देखते हैं, ये 43 है, 3 कम 40 है, 53 से 3 कम 50 है, 63 से 3 कम 60 है, 73 से 3 कम 70 है, 83 से 3 कम 83 है, 80 है। तो सभी में 3 कम है, तो 3 को जोड़ लेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 3 15, इसमें 15 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है ख, 1 जोड़ 20 जोड़ 400 से 1001 जोड़ 2020 जोड़ 3400 कितना अधिक है। संकेत आपको योग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ है 1001, तो इसमें का 1 यहाँ है 1020 और यहाँ है 3400, तो 3400 में का 4 यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें देखिए 1000 का 1 हटा देते हैं तो 1000, 20 हटा देंगे तो 2000 और 400 हटा देंगे तो 3000, तो 1000, 2000, 3000 इतना अधिक है, तो 1000, 2000, 3000, तो इसमें सही ऑप्शन लगा देंगे। सरोज के पास 1,12,989 रुपये है तथा आशा के पास 1,13,599 रुपया है, तो बताइए किसके पास अधिक रुपया है और कितने रुपये अधिक है। तो लिखेंगे सरोज के पास आशा के पास, तो किसका रुपया अधिक है, तो इसमें 1,12,000 है और इसके पास 1,13,000 है, तो आशा के पास अधिक रुपया है और कह रहा है कितना अधिक है। 11 लिखेंगे ना 35 99, इसमें से इसको घटा देंगे 11 2 9 8 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ये गया 15, 15 में से 9 गया 9 6 और ये 2 में से 2 0, 1 में से 0, 1 में से 0, इसमें लिखेंगे कि आशा के पास अधिक रुपये हैं। लिख देंगे आशा के पास सरोज से 610 रुपया अधिक है। कार्यपत्रक 23 है, गुना भाग। समान उत्तर वाले प्रश्नों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो यहाँ 15 गुने 10 है, 15 में जब 10 का गुना करेंगे तो 150 होगा। अब इधर देखेंगे कौन सा है, अब देखिए 75 में जब 2 का गुना करेंगे तो 150 होगा, तो इससे इसको ऐसे मैच कर देंगे। अब देखिए 16 गुने 18 है, तो इसको अब किससे मैच करेंगे। यहाँ है 16 गुने 18, तो इसका हो जाएगा 36 गुने 8, इसको इससे मिला देंगे। अब है 18 गुने 18, अब है 18 गुने 18, जब 18 में 18 का गुना करेंगे तो 324 आएगा और 27 में जब
यहाँ है 27 में जब 12 का गुना करेंगे तो 324 आ रहा है, तो इसको इससे ऐसे मिला देंगे। अब है 25 गुने 9। अब है 25 में जब 9 से गुना करेंगे तो 225 होगा, और यहाँ 75 गुने 3 है, जब 75 में 3 का गुना करेंगे तो 225 होगा, तो इसको इससे ऐसे मिला देंगे। अब है 20 गुने 12, तो जब 20 में 12 का गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 होगा। अब यहाँ देखिए जब 40 में 6 का गुना करेंगे तो 240 होगा, तो 20 गुने 12 को मिलाएंगे 40 गुने 6 से। अब है 11 गुने 9, तो 99 हो जाएगा, और यहाँ 33 गुने 3 है, तो 33 तिया 99 हो जाएगा, तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 22 गुने 13, तो जब 22 में 13 का गुना करेंगे तो 286 होगा, और 26 में 11 का गुना करेंगे तो 286 होगा, तो इसे इससे मिलाएंगे। 22 गुने 13 को 26 गुने 11 से मिलाएंगे। अब 19 गुने 14 और 38 गुने 7, जब इस दोनों का गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब है 21 गुने 10, 21 में जब 10 का गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 42 गुने 5 है, 42 में जब 5 का गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, तो इसे इससे मिलाएंगे। अब बचा मात्र 1 बच गया, तो ये 1 बच गया, तो 1 बच गया, तो इधर में कौन सा बचा, इसमें यहाँ 1 बच गया, तो इसको इससे ऐसे मिला देंगे। हो गया आंसर। कार्यपत्रक 24। संगीता ने गुना के एक सवाल को इस तरह से हल किया, तो यह हल की है, तो यह गलत है, क्योंकि 8 के नीचे यह 6 लिखी है, जब 3 से गुना की है तो ये एक अंक छोड़कर नहीं लिखी है, तो इसलिए यह गुना गलत है। अब बताइए क्या संगीता ने सही गुना किया है, हाँ या नहीं, कारण लिखिए। तो लिखेंगे संगीता ने सही गुना नहीं किया है। उसने 3 से गुना उसने 3 से 2 में गुना करके के 8 के नीचे लिख दी है, जो कि 6 के नीचे लिखना चाहिए था, या लिखेंगे उसने 3 से 2 में गुना करके एक अंक छोड़कर नहीं लिखी है। उसने दहाई से गुना करके इकाई के स्थान पर लिखी है। अब आगे प्रश्न है, आप गुना करके संगीता की मदद कीजिए।
तो लिखेंगे 4 दूना 8, 4 नमा 36 के 6, हाथ में 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35। अब 3 से करेंगे, 3 दूना 6, यहीं पर गलत की है, वो 8 के नीचे लिखकर गलत की है। 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 नमा 27 के 7, हाथ में 2, और 3 अठे 24, 24 और 2 24, 2 26। अब इसको जोड़ देंगे तो 8, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 7 5 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3। ये इसका आंसर होगा। कार्यपत्रक 25, नीचे दी गई सारणी को समझकर पूरा कीजिए। तो यहाँ है 8 से 50 में, तो 50 गुने 8 बराबर 400। तो इसी तरह से लिखेंगे, 8 से अब गुना करेंगे 80 में, तो लिखेंगे 80 गुने 8 बराबर 8 8 64, तो 640। अब 8 से 100 में, 100 गुने 8 बराबर 800। अब है 500 गुने 8, तो बराबर 5 8 40 और 2 0 ये आ जाएगा, तो हो जाएगा 4000। अब 60 है, तो 60 से 50 में, तो हो जाएगा 50 गुने 60 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 और 2 0 3000। अब हो जाएगा 80 गुने 60, तो 8 छक 48, 8 छक 48 और 1 2 0 है, तो 2 0 इस पर बैठा देंगे, तो हो गया 4800। अब है 100 गुने 60, तो अब 1 में 6 का गुना करेंगे तो 6 और 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। अब है 500 गुने 60, तो 6 पंचे 30, अब 0 हो गया 1 2 3, तो 1 2 3। अब है 110, 50 गुने 110, तो लिखेंगे 11 पचे 55 और 1 2 0, तो 2 0 हो गया। अब लिखेंगे 80 गुने 110, तो 11 8 88, तो यहाँ लिखेंगे 88, 1 2 0, तो 2 0 हो गया। अब है यहाँ 100 गुने 110, तो 11 में जब 1 का गुना करेंगे तो 11 होगा, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। अब है 500 गुने 110, तो 11 पचे 55 लिखेंगे और 0 1 2 3, तो 3 0 इस पर बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब है 200, तो 50 गुने 200, 50 गुने 200, तो 5 दूना 10। अब 0 है 1 2 3, तो 1 2 3 0 बैठा देंगे। अब है 80 गुने 200, तो हो जाएगा 8 दूना 16। अब 1 2 3 0, तो 1 2 3 0। अब है 100 गुने 200, तो 2 इकाई 2, अब 0 हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बराबर। अब है 500 गुने 200, तो 5 दूना 10, 0 हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया इसका आंसर।